इसने कहा कि मैं 15 रिंगिट ले लूँगा और आपको जहाँ पे हॉस्टल है वहाँ पे छोड़ दूँगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लंकाविक का नाम से फेमस है, दिखने में भी खूबसूरत है और यहाँ पे उतना मज़ा भी आ रहा है। चेनांग बीच का ये सनसेट बहुत ही यहाँ पे फेमस है कि यहाँ पे सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सामने एक सेक्शन है जो कि लिखा हुआ है टैक्सी एंड बस। एक मॉल जैसा है, बिल्कुल बाहर निकलते ही सामने है। तो उसका देखिए यहाँ पे पिकअप पॉइंट है एक टैक्सी और बसेस का। यहीं से मुझे लेनी होगी पेंटाई चेनांग के लिए बस या टैक्सी, पता नहीं क्या होगा। अब नज़दीक तो है, यहाँ से मैप दिखा रहा था, देखना होगा कितना नज़दीक है। यहाँ पे दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा। तो एक टैक्सी वाला बेचारा कह रहा है कि 15 रिंगिट में छोड़ देता हूँ। यहाँ पे 30 रिंगिट लेते हैं, 25 रिंगिट भी लेते हैं। लेकिन इसने कहा कि मैं 15 रिंगिट ले लूँगा और आपको जहाँ पे हॉस्टल है वहाँ पे छोड़ दूँगा। चलो ठीक है, अब 264 रुपये की बात है। इतना दूर आया हूँ तो फिर थोड़ा सा अभी एडजस्ट तो करना ही होगा। चलते हैं अभी अपने हॉस्टल की तरफ। अब अभी ये टैक्सी वाला तो कह रहा है मुझे कि 25 रिंगिट में 24 आवर के लिए बाइक मिल जाएंगी रेंट पे। सिर्फ मुझे पूछना होगा लोगों से, कोई हाँ कहेगा, कोई ज़्यादा कहेगा, कोई कम कहेगा। तो ठीक है, पूछ के तो देखना ही होगा। समुद्र के किनारे एक आइलैंड है, ये लंकावी एक बड़ा सा आइलैंड है जहाँ पे देखिए अब कार से तो ठीक से दिखेगा नहीं, बट सामने की तरफ है वो स्काई व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? No, this one, the one. Sky Bridge. स्काई ब्रिज। हाँ हाँ, दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, नज़दीक, इतना दूर भी नहीं। स्काई ब्रिज कल जाऊँगा वहाँ पे। एक अच्छी जानकारी दी है मुझे इन भाई साहब ने कि मुझे अगर कैमरून हाईलैंड जाना है तो मैं एक तो डायरेक्ट फ्लाई करके पेनांग जा सकता हूँ, फिर वहाँ से बस ले सकता हूँ, और दूसरा है यहाँ से लेनी है मुझे फेरी बोट लंकावी से, जो कि फेरी टर्मिनल पे है। फेरी टर्मिनल से मुझे लेना है परलिस, इस जगह की फेरी बोट कुछ 700-800 रुपये लेती है शायद। तो वहाँ से फिर मैं परलिस से जा सकता हूँ बाय बस कैमरून हाईलैंड। देखता हूँ, इसी का कुछ प्लान करूँगा कल या परसों। यस पहुँच गया हूँ मैं हॉस्टल पे, कॉटेज हॉस्टल। थोड़ा बीच से दूर तो लग रहा है, बट ठीक है, 5-10 मिनट चलना होगा। और मैं अब जाऊंगा अंदर हॉस्टल में, रखता हूँ बैग और इन भाई साहब को पैसा भी दे देता हूँ। 15 रिंगिट का सौदा हुआ था यहाँ तक छोड़ने का। यहाँ पे आया हूँ तो मैं अभी बुकिंग करा था। मैंने सोचा चलो यहाँ के कॉटेज के, इस कॉटेज लंकावी के ओनर है, तो भाई ने कहा हिंदी बोलते हो। मैंने कहा अरे मैं तो हिंदी बोलने के लिए तरस रहा हूँ। अली भाई ये पाकिस्तान में कहाँ से? लाहौर से भाई। और अच्छा लगा मुझे, हिंदी बोलने में आसानी होगी और यहाँ की जानकारी लेने में। इंग्लिश कितना बोलता है, क्या क्या सोच के बोलता है। चलो अच्छा लगा। और अभी जाते हैं तो भाई ने एक और मुझे हेल्प की कि चलो कैश नहीं है तो बाद में निकाल के ला लेना, यहाँ पे एटीएम भी है काफ़ी सारे। और एक बताओ बात में कि यहाँ पे जो बियर है वो अप्रॉक्स 3 रिंगिट की एक बियर है, इतनी सस्ती है। तो ये जगह तो अभी धीरे धीरे और पसंद आने लगी। यहाँ हॉस्टल के अंदर बाहर से बियर भी ला सकते हैं, इस फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। आप ही देंगे? ओके गुड, वेरी नाइस। तो और भी बढ़िया है। तो और ये यहाँ पे है हॉट कॉफ़ी और कोल्ड वाटर, एम आई राइट? तो ठंडा पानी भी पी सकते हैं इस मशीन द्वारा। तो ये एक बढ़िया लगा क्योंकि गर्मी बहुत है। यहाँ का टेम्परेचर बहुत होगा ना? टेम्परेचर इधर रहता है 36 रहता है, 36 37 40 तक भी जाता है। हाँ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। हाँ, बारिश भी हो जाती है ना।
तो मैंने रूम पे अभी बैग वगैरह रख ली, बट धूप बहुत है यहाँ पे। और मैं आपके शाम को मैं जा रहा हूँ 4:30 बजे चनांग बीच पे। तो अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद, माहौल तो ठीक ही लग रहा है, बट देखेंगे यहाँ पे हर रोज़ कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करना है, क्या करना है, थोड़ा सा प्लान करना होगा। यहाँ के ओनर के साथ मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि कैसे क्या कर सकते हैं। और अभी फर्स्ट चलते हैं चनांग बीच। मैं काफ़ी देर पहले यहाँ पे चनांग बीच पे आ गया था, बट धूप बहुत थी, इसलिए मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बैठ गया। खाना बहुत ही सस्ता था और बढ़िया भी था। अपना इंडियन रेस्टोरेंट है और वहाँ पे सिर्फ 6 रिंगेट का चिकन करी, 2 रिंगेट में राइस, वाइट राइस, और 4 रिंगेट के नान मिला है। बटर नान तो नहीं, प्लेन नान था, बट जो भी खाना था वो सब पेट भर के हो गया। और मैंने कोक भी लिया था, सब कुल मिला के 13 रिंगेट में हुआ है। बहुत ही सस्ते में और बढ़िया हो गया खाना। शायद मैं कल भी यहाँ पे खाऊंगा। तो मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ पे चनांग में। चनांग के बारे में काफ़ी कुछ सुना है कि बहुत ही खूबसूरत बीच है। देखिए ये है चनांग बीच का मेन प्लेस। काफ़ी लंबा बीच है। दोपहर में जब आया था मैं, थोड़ा सा यहाँ आके गया तो बिल्कुल भीड़ नहीं थी, काफ़ी कम लोग थे। बस अपने गोवा जैसा ही माहौल है। जैसे ही शाम होती है वैसे ही यहाँ पे देखिए सब कुर्सियाँ लगाई है और माहौल बना दिया है बैठने के लिए, पार्टी करने के लिए। तो चलिए नीचे चल के आते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं बीच पे। एक बड़ी दिक्कत हुई है, मेरे पास सैंडल नहीं है, तो मेरे पास ये शूज़ है। अगर सैंडल होते तो बड़ा मज़ा आता, क्योंकि मैं चप्पल या सैंडल हाथ में ले लेता था और यहाँ पे बिना चप्पल के घूमने का मज़ा ही कुछ और है। कल शायद मैं करूँगा ये, कल तो मुझे लेना ही होगा। उस तरफ का जो पहाड़ दिख रहा है वहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ वो स्काई ब्रिज है और वहाँ पे बादल छाए हुए हैं। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ पैरासीलिंग। No water. नो वाटर एक्टिविटीज़। No water. No water. No. Parachute, no water, Gapi. Now, good, you fly. हाउ मच? Come, I did this one. This one, no change, no wave. Start boat, landing boat. How many percent? ओके, How many percent? आई एम सिंगल। Single, okay. I give you best price. 120, 1%. 1 person 120 रिंगेट। No water. No water, no wave. ओके, तकरीबन 2000 रुपये। Now the sunset, very nice. You मैं have, तो नहीं कर रहा हूँ। you have the... और यहाँ गोवा जैसा ही माहौल है। देखिए जैसे शाम को वहाँ पे कुछ फायर शो होते हैं, वैसे ही यहाँ के लड़के ऐसे शो कर रहे हैं। और जैसे ही शाम ढल रही है वैसे माहौल खूबसूरत होता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया माहौल हो रहा है। ये चनांग बीच बहुत ही फेमस है और यहाँ पे देखिए इस तरफ से तो उस तरफ तक पूरा ये इतना बड़ा बीच है और खूबसूरत भी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लंकाविका नाम से फेमस है, दिखने में भी खूबसूरत है और यहाँ पे उतना मज़ा भी आ रहा है। दोपहर में थोड़ी धूप ज़्यादा थी, बट मैं जब यहाँ शाम को आया तकरीबन 7 बजे, तो 7 बजे यहाँ का माहौल ही चेंज हो गया पूरा। चनांग बीच का ये सनसेट बहुत ही यहाँ पे फेमस है कि यहाँ पे सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है। तो देख के मैं रुक के यहाँ देखूँगा सनसेट कितना खूबसूरत होता है। ये आइलैंड भी है, ये जो लंका भी है उसके बगल में ही छोटे छोटे आइलैंड्स भी है, उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कहीं बोट में अगर जाना हो
तो 2-3 आइलैंड घुमा के लाती है। 95 रिंगिट लेते हैं उसके लिए, उसमें लंच भी इंक्लूड है। सुबह 9:30 बजे लेके जाते हैं और दोपहर में 3:30 बजे वापस लाके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे चेनांग में नहीं, यहाँ पे फेरी टर्मिनल है, वहीं से शुरू होती है वो पैकेज और वहीं पे ख़त्म होती है। बट अगर आप हॉस्टल में रहते हो और वहाँ से बुक करते हो तो कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं, उतने ही चार्जेस है, बट आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है। मेरा भी कोह लिप आइलैंड जाने का प्लानिंग था, बट 340 रिंगिट मांग रहे हो, मतलब फेरी बोट के अगर काउंटर पे गए तो भी उतना ही है, और जहाँ पे मैं हॉस्टल में हूँ वहाँ पे भी उतना ही मांग रहे हैं। अगर मैं 340 दूंगा तो तकरीबन 6,000 रुपये अपने इंडियन करेंसी में हो रहे हैं। हॉस्टल भी काफ़ी महंगे हैं, मतलब 1200 रुपये आप पर नाइट पकड़ लो, तो वो बहुत ही महंगे जा रहे हैं मुझे वो टूर। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से क्यों ना मैं कोह लिप के बजाय क्राबी चला जाऊँ, देखता हूँ कैसे होता है प्लानिंग। आज ही तो आया हूँ, ऐसे सोच रहा था मैं रेस्टोरेंट में बैठ के, तो मेरे लिए क्राबी बेटर होगा। उतने पैसे में तो मैं क्राबी घूम के आ जाऊँगा, और हॉस्टल भी वहाँ पे सस्ते हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि भीड़ क्यों बढ़ रही है, तो यहाँ पे अभी माहौल ठंडा हो रहा है। दोपहर में बहुत गर्मी थी, 33 टेम्परेचर था और ह्यूमिडिटी बहुत थी, तो लोग इतने ज़्यादा थे नहीं, जो स्विमिंग कर रहे थे बस उतने ही लोग थे। और अब जैसे ठंडक बढ़ रही है, हवा में जैसे ही ठंडक बढ़ रही है वैसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ के लोकल्स भी है और सैलानी भी काफ़ी है। अगर कोई सैलानी लंका भी आता है तो कोई चेनांग बीच को कोई मिस नहीं करता, यहाँ पे आता ही है। सनसेट शुरू हो गया है, इस पहाड़ी के पीछे अभी सूरज छिप रहा है। बात तो सही है, खूबसूरती दिख रहा है यहाँ पे। इस चेनांग बीच से ये सनसेट का नज़ारा ही कुछ और है। लंकावी का पहला दिन और पहली शाम, और ये शाम का खूबसूरत नज़ारा, चेनांग बीच। चेनांग बीच पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। कुछ अभी इंडियन दोस्त मिले मुझे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ एक्टिविटी होती है, जैसे एक जंगल का कुछ तो नाम बताया था उन्होंने, वो नया खुला है, तो 40 रिंगिट में है समथिंग, तो वो भी बहुत ही बढ़िया है। कल मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वो। और एक 40 रिंगिट का कुछ आइलैंड का टूर है, नहीं वो जो जंगल का है वो 98 रिंगिट का है, लेकिन उन्होंने कहा कि वर्थ है देना। और जो आइलैंड का है वो 40 रिंगिट का है। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स है, जो रोड से मैं आया था तो वहाँ पे भी लोग पैकेज टूर देते हैं, छोटे छोटे पैकेज टूर $40 वाले या फिर 98, 95, काफ़ी सारे पैकेज है। तो कोई ना कुछ करने की मैं ज़रूर सोचूंगा। कल तो मैं बाइक लेकर ज़रूर जाऊंगा वहाँ पे स्काई ब्रिज पे, जो कि वहाँ पे ऊपर की तरफ है। वहाँ से आने के बाद थोड़ा मैं ट्राई करूँगा किसी और एक नए बीच पे जाने का। बीच किनारे चलते चलते मैं अभी जाता हूँ उस किनारे की तरफ, उस लास्ट पॉइंट की तरफ, वापस चल के आ जाऊँगा। वैसे यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा होकर भी क्या करूँगा, उतनी वॉक हो जाएगी और बढ़िया भी लगेगा, क्योंकि इस समय बहुत ही भीड़ हो गई है और काफ़ी लोग हैं। और ये बीच वाइट सैंड का बीच है, बिल्कुल वाइट सैंड है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बीच ये। इस बीच का किसी बीच से कंपैरिजन नहीं कर सकते कि वहाँ का बीच वैसा है, यहाँ का बीच ऐसा है। यहाँ की खूबसूरती यहाँ पे ही ठीक है और वहाँ की वहाँ पे भी ठीक है। वाटर एक्टिविटीज़ भी अभी शायद क्लोज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी अंधेरा होने आया। सनसेट हो गया तो अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा। अभी रात के बज रहे हैं 7:45 को 5 मिनट कम है अभी।
7:40। तो अंधेरा भी काफ़ी देर से हो रहा है यहाँ पे। चेनांग बीच से चलते चलते मैं इस किनारे तो आ गया, इस पॉइंट पे आखिर के जो मैंने कहा था कि मैं वहाँ तक जाऊँगा। खूबसूरत है, नारियल के पेड़ है, बट ये दिन में अच्छा दिखेगा क्योंकि आते आते रात हो गई और मुझे लगा कि मैं झट से पहुँच जाऊँगा, लेकिन वहाँ से तो लग रहा था कि होगा नज़दीक, बट तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का ये वॉकिंग था। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब वापस चल के चेनांग बीच पे जाऊँगा जो कि 1.5-2 किलोमीटर वॉकिंग है। और उस आइलैंड पे अगर कैमरे में दिख रहा है तो देखिए वो छोटे से आइलैंड पे कुछ लाइटें दिख रही है, वहाँ पे शायद लोग रहते हैं। अगर वहाँ पे होटल है या स्टे कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। खूबसूरत है, बीच बढ़िया है और यहाँ पे माहौल भी अच्छा है। जैसे ये रेस्टोरेंट है पेलंगी ग्रिल, इसके सामने देखिए कितना खूबसूरत वो छोटा सा एक हट टाइप में बनाया हुआ है, जैसे किसी की एनिवर्सरी हो या कुछ बर्थडे हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। कैमरे में तो गोप्रो में तो नहीं दिखेगा, बट मैं जो देख रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया सीन है। चेनांग बीच की तरफ जा रहा था मैं, तो रास्ते में यहाँ पे रुक गया क्योंकि यहाँ पे भी कुछ फायर शो हो रहे और यहाँ पे बैठने की भी सुविधा अच्छी है। तो देखता हूँ यहीं पे बैठ जाता हूँ। पसीना पसीना हो गया। अच्छा बस, बहुत बढ़िया।